आई एम ऑल्सो गुड। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस सब में किसी को कोई डाउट, कोई टॉपिक ना समझ हो, कोई कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हुआ हो? कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछो। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल्स, डोंट वरी। किसी को जॉब रिलेटेड कोई डाउट है जो कल की क्लास में किया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी टॉपिक्स एंड व्हाट यू हैव टू डू इन योर असाइनमेंट्स, वी विल डिस्कस दैट। करें रिवाइज फिर कल की क्लास एक बार। मैं अभी स्लाइड्स शो करूंगी असाइनमेंट की, उधर हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आप उधर से स्क्रीनशॉट ले लेना तब। ठीक है। Okay, chalo, let's proceed with yesterday's lecture, revising those topics once again. कल हमने पढ़ा था फ्यूचर ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सेशन? उस सेशन में हमने अंडरस्टैंड की थी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. Then we learned about genomics and AI applications. Then we explored about recent innovations in biotechnology. फिर हमने identify किए थे that what are the potential career opportunities in this field. ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जो बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं वो रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड्स हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। नए नए तरीके की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। और जो टेक्नोलॉजीज हैं दे आर रिफॉर्मिंग हाउ वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हाउ वी एनालाइज द डेटा, और हाउ वी डेवलप सॉल्यूशंस टू हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। तो जो फ्यूचर साइंस ऑफ डेटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी फोकस्ड है बहुत ज्यादा, और इस तरीके से वो इवॉल्व कर रही है। इससे हम लोग बेटर मेडिसिन, फास्टर डिजीज डायग्नोसिस, एआई बेस्ड हेल्थ केयर, जीन एडिटिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, ये सब एडवांसमेंट्स हम अपने फ्यूचर में देख सकते हैं।
फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज जीनोमिक्स। जीनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। डीएनए और जीनोम का एक ही मीनिंग होता है, अलग अलग नहीं है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अराउंड बिलियंस ऑफ डीएनए बेस पेयर्स होते हैं, तो साइंटिस्ट जो है वो इंटायर ह्यूमन स्टडी को ह्यूमन जीनोम को स्टडी करते हैं। इसी प्रोसेस को हम जीनोमिक्स कहते हैं। How genomics helps us? It helps us in understanding the genetic structure, in identifying the genes and their functions, in studying genetic variations. तो genomics जो है वो हमें और provide करता है about deeper understanding of life at the molecular level. ठीक है? What are the uses of genomics? Genomics helps us in the detection of diseases, in creating personalized medicines, and then genetic or disorder identification, and then in studying evolution. फिर हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के को देखा था। ये एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट था जिसमें साइंटिस्ट्स ने कंप्लीट ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस को मैप किया था, और ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट था। ठीक है, वेट फॉर 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था। जिस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट ने क्या किया था, साइंटिस्ट ने कंप्लीट ह्यूमन जो जीनोम है ह्यूमन का, डीएनए है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, उसके सीक्वेंस की मैपिंग की थी। फॉर एग्जाम्पल इसकी मदद से जो डॉक्टर्स हैं वो फ्यूचर डिजीजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर या फिर हार्ट डिजीजेस। फिर हमने एआई के बारे में देखा था। व्हाट इज द यूज ऑफ एआई इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई का मीनिंग होता है मशीन्स दैट कैन लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स। फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, जो चैट बॉट्स होते हैं वो हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, ये सब बाय। तो ऐसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी हम एआई को यूज करते हैं। बट इस एआई की जरूरत क्यों पड़ती है इस फील्ड में? क्योंकि जो बायोलॉजिकल डेटा होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है। मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस को एनालाइज करना पड़ता है, जिसे एनालाइज करना मैनुअली इज इम्पॉसिबल। तो इधर हम एआई की मदद से उस डेटा को फास्टली एनालाइज कर सकते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एआई? एआई हमारी अगेन डिजीजेस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, हमारे ड्रग्स की डिस्कवरी में हेल्प करता है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, एंड देन फॉर द एनालिसिस ऑफ मेडिकल इमेजेस। लाइक एआई जो होता है वो कैंसर सेल्स को क्विकली डिटेक्ट कर सकता है, या फिर वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे साइंटिस्ट को प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में बहुत साल लग जाते हैं और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बट जो एआई टूल्स हैं उन्होंने इस काम को और फास्टर बना दिया है। एआई की मदद से जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती है इन रिसर्च सेक्टर। ओके, सो एआई इज लाइक अ सुपर फास्ट असिस्टेंट। एआई जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस, चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, सीरी, गूगल मैप्स, ये सब एआई के डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जहां हम एआई को यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेशंस क्या क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशंस क्या होती है? जो वर्ड इनोवेशंस है उसका मीनिंग होता है नई इन्वेंशन या फिर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करना। सबसे पहले हमने जीन एडिटिंग देखा था, ये बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टूल है जो कि बहुत ही फेमस टूल है और वाइडली यूज की जाती है। या ये साइंटिस्ट को डीएनए को एडिट करने में हेल्प करते हैं। कैसे डीएनए को एडिट करने में हेल्प करते हैं? डीएनए में अगर कहीं काट कॉपी पेस्ट करना है, कोई फॉल्टी जीन है रिमूव करना है, तो हम क्रिस्पर की मदद से वो चीजें कर सकते हैं। या किसी एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी बनानी है, तो ये सब चीजों क्या किसके अंडर आती है? ये सब जीन एडिटिंग के अंडर आती है। फिर हमने लैब ग्रोन ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। लैब ग्रोन ऑर्गन्स क्या होते हैं?
What are lab grown organs? यस, साइंटिस्ट जो है वो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लैब्स में, ताकि जो फ्यूचर में ऑर्गन शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, फिर हमने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि पेशेंट के जीन्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन को डिजाइन करना, स्मार्ट वैक्सीन, फ्यूचर वैक्सीन को फास्टर डेवलप करना कैसे की जा सकती हैं। तो अब इधर आप लोगों को ये डिटेल में समझना था वैक्सीन के बारे में। तो जो वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएट की जाती है ना, दे वर्क लाइक अ वांटेड पोस्टर फॉर योर इम्यून सिस्टम। इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग वीक या फिर डेड वायरस को यूज नहीं करते। हम जो साइंटिस्ट होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं ताकि आपकी बॉडी को एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट्स दिए जाएं टू स्पॉट एंड फाइट अ जर्म। ये तीन मेन टाइप्स के होते हैं। mRNA वैक्सीन होती हैं, दूसरा वायरल वेक्टर वैक्सीन होती हैं, तीसरा प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होती हैं। जो mRNA वैक्सीन होती हैं, these gives your cells a temporary instruction manual। जो mRNA वैक्सीन होती हैं ये आपके सेल्स को एक टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करती है, ताकि आपकी बॉडी बना सके हार्मलेस पीस ऑफ वायरस, और आपकी बॉडी इस स्पॉट ऑफ पीस को स्पॉट करेगी, फिर उससे लड़ना सीखेगी एंड देन वो इसको मैन्युअली डिस्ट्रॉय करने लगेगी। दूसरी टाइप ऑफ वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन सी है? ये एक सेफ वायरस को यूज करते हैं जो आपकी बॉडी में इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करता है मैनुअल इनटू द सेल। ठीक है, आफ्टर दैट जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होती हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टाइनी और हार्मलेस पीसेस ऑफ वायरस लैब के अंदर, और फिर इंजेक्ट करते हैं उन पीसेस को आपकी बॉडी में, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जाए। तो काफी जो वैक्सीन डेवलप की गई थी, जैसे कोविड-19 के जो शॉट्स डेवलप किए गए थे, ये क्विक जेनेटिक ट्वीक्स थे जिसमें साइंटिस्ट ने अपग्रेड किया था mRNA वैक्सीन को, जो एवरी ईयर फाइट करेंगे एक न्यू वेरिएंट से। ये ऑटोमेटिकली नए वेरिएंट ऑफ वायरस से फाइट करने की क्षमता रखती है। इनमें mRNA को अपडेट किया गया था। फिर जो आती है वो आती है हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन है RSV वैक्सीन। ये भी एक नया तरीके का mRNA है, या फिर इनको आप प्रोटीन शॉट्स भी कह सकते हो, जो प्रोटेक्ट करता है ओल्डर अडल्ट्स को और बेबीज को फ्रॉम सीवियर लंग इन्फेक्शंस। फिर जो कैंसर वैक्सीन हैं, ये कस्टम mRNA शॉट्स ही हैं जो पेशेंट के खुद के ट्यूमर सेल से बनाई जाती हैं, ताकि उनकी बॉडी को सिखाया जा सके कि कैसे कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करना होता है। फिर आता है AI डिजाइंड वैक्सीन। जो साइंटिस्ट होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं ताकि आपके लिए सुपर शॉट्स को डिजाइन किया जा सके, और वो सुपर शॉट्स आपकी बॉडी में मल्टीपल वायरसेस से फाइट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अब क्या आप सबको ये टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल वैक्सीन हाउ दे वर्क, किन तीन कॉन्सेप्ट्स पे वो वर्क करती हैं, और क्या क्या टाइप की वैक्सीन हैं, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? mRNA वैक्सीन क्या करती हैं, आपकी बॉडी को टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं कि वो आपकी बॉडी हार्मलेस पीस ऑफ वायरस को बना सके। ये टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस देती है आपकी बॉडी को कि हार्मलेस वायरस के पीसेस को वो आपकी बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर कर सके। फिर आपकी बॉडी उस पीस ऑफ वायरस को स्पॉट करती है, फिर उससे लड़ना सीखती है, फाइट करना सीखती है, और उसको अपने आप ही डिस्ट्रॉय करना जानती है।
आपकी बॉडी को ऐसी इंस्ट्रक्शंस देती है, जो mRNA होता है वैक्सीन, वो आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती है कि ऐसा ऐसा वायरस बनाओ। फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद से उस पीस ऑफ वायरस को स्पॉट करती है। फिर आपकी बॉडी खुद से ही उस वायरस से लड़ना सीखती है, और कैसे आपकी बॉडी को उस वायरस से बचाया जा सकता है, और कैसे उस वायरस को आपकी बॉडी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये आपकी बॉडी खुद सीखती है। समझ में आया mRNA? जब आपको mRNA वैक्सीन दी जाएंगी तो आपकी बॉडी को एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि हमें ये वायरस बनाना है। वो वायरस आपकी बॉडी में बन जाएगा। फिर आपकी बॉडी उस अननोन फॉरेन एजेंट को रिकॉग्नाइज करेगी, उससे लड़ना सीखेगी, और फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करना सीखेगी। ऐसे ये वैक्सीन का मैकेनिज्म काम करता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? समझ में आए सब? फिर हमने कुछ एग्रीकल्चरल इनोवेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स कैसे बनाई जाती हैं, फिर बेटर न्यूट्रिशन क्रॉप्स, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके। ठीक है, फिर हमने करियर अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस किया था कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है। करियर ऑप्शंस जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट है, जेनेटिक रिसर्चर है, या फिर यू कैन वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, और डेटा एनालिस्ट, और अ बायोटेक इंजीनियर, और अ जेनेटिक काउंसलर, or you can work in pharmaceutical companies as a researcher, or you can also work as a clinical researcher. What are the workplaces? Where will you work? You can work in hospitals, in research labs, or in pharmaceutical companies. You can also work in universities or in government organizations. What are the basic skills that are required for these placements and for these jobs? You should have a appropriate knowledge of biology, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको प्रॉपरली डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, और आपके पास रिसर्चिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, what are the higher studies options? You can continue your studies in biotechnology, or you can study separately bioinformatics, genetics भी आप separately पढ़ सकते हो, computational biology भी आप लोग separately पढ़ सकते हैं। ठीक है, so always remember that future of biotechnology is very bright. It will transform healthcare, agriculture, and research. The future of biotechnology and bioinformatics is full of innovations, opportunities, and life-changing discoveries. Okay? Is that clear to you all? कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? समझ में आया सबको यहाँ तक? चेरी नो, सिट, चेरी सिट, नो। चलो तो असाइनमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स डिस्कस करनी थी ना? जो आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, उसका ना वो है बायोटेक्नोलॉजिकल biotechnology products hunt. What is the task? You have to search and list biotechnology based products at home.
इसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? इसमें यू हैव टू फाइंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हो या आप जिसको अपने घर में आपको घर में मिलती है। आपको क्या स्पेसिफिक कैटेगरीज को इंक्लूड करना है अपनी असाइनमेंट में? मेडिसिन को। यू कैन लुक फॉर हेल्थ एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो बनाए क्रिएट किए गए हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप एंटीबायोटिक्स आपको मिलती है अपने घर में, एंटीबायोटिक्स देते हो ना, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, या फिर जो इंसुलिन इंजेक्शन है ये भी बायोटेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, या फिर वैक्सीन, या फिर जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं जिनको फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, वो सब के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये नहीं है आपको कुछ प्रैक्टिकल करना है, आपको अपने आसपास की चीजों को देखना है, ढूंढना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है कौन सी चीज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। फिर आपको उस एक चीज को उठाना है, उसके बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करना है। फिर फूड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंक्लूड करना है। आप फिर किचन में देख सकते हो कि आप हर रोज किन आइटम्स को यूज करते हो जो कि बने हुए हैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। जैसे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से बनी हुई है हमारी कर्ड, हमारे चीज, विनेगर्स जो है, सोया सॉस जो आप लोग यूज करते हो, या फिर प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, या जैसे कि याकुल्ट आप लोग पीते हो ना, वो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा आपको इंक्लूड करना है कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। You can look for items that you are using in gardening or in farming or while taking care of your plants जो आपके घर पे हैं। जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स आप लोग डालते हो, आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो जैसे कि नीम ऑयल स्प्रे हुआ, या फिर बैसिलस thuringiensis प्रोडक्ट्स जो हैं, या फिर आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या प्लांट्स को यूज करते हो अपने होम गार्डन में, उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इस प्रैक्टिकल असाइनमेंट में कोई डाउट है आपको? क्या ढूंढना है, क्या एक्सप्लेन करना है? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? वो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की होंगी हाउ यू हैव टू मेक योर वीडियोस, यू हैव टू मेक वीडियोस रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। अगर आपको ऐसा कहा गया है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनानी है, तो यू हैव टू मेक वीडियो फॉर एवरी असाइनमेंट। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 30 वाली के लिए आपको बनाना है, तो आप सिर्फ 30 वाली के लिए बनाओगे। ठीक है। हाउ यू फील कन्वीनियंट आप उसे लिखिए। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे लिखिए। मुझे बताओ इन टॉपिक में किसी को कोई डाउट है कि आपको इसमें क्या करना है? समझ में आया? अगर स्पेशली क्वेश्चन नंबर 30 के लिए लिखा हुआ है तो आप उसके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है। वीडियो में फेस विजिबल होना चाहिए, वरना वो वीडियो क्या हुई। आई गेस आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है और आपको इधर पोर्टल पे भी सबमिट करना है। ठीक है। आप मुझे ये बताओ इस टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? ये वाला समझ में आया? नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलो। इस असाइनमेंट में जो भी मैंने कहा आपको वो सब चीजें कवर करनी। प्रैक्टिकल असाइनमेंट 2 सेल डायग्राम एक्टिविटी है। यू हैव टू क्रिएट you need to draw a basic diagram of cell directly on your phone or label its three main parts। आपको अपनी फोन की मदद से एक सेल का सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें लेबल करना है आपको न्यूक्लियस, और फिर सेल मेम्ब्रेन को लेबल करना है विच इज द आउटर बाउंड्री लेयर दैट इनक्लोजेस द सेल कंटेंट्स। फिर आपको साइटोप्लाज्मा को करना है जो एक जेली लाइक फ्लूइड है, या फिर इट इज अ स्पेस फिलिंग द इनसाइड ऑफ द सेल। Or you have to label the nucleus. Nucleus, the control center located inside the cytoplasm.
ठीक है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है सेल का और उसमें इन पार्ट्स को लेबल करना है जो भी हम लोग पढ़े थे। असाइनमेंट 3 की बात करें तो वो क्या कहती है? जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट 3 है वो है डीएनए इंफॉर्मेशन सर्च। यू नीड टू सर्च ऑनलाइन फॉर व्हाट इज डीएनए and write down its two specific pieces of information. सबसे पहले you have to cover the full form of DNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. उसके बाद आपको 3 फैक्ट्स डिस्कस करने हैं डीएनए के बारे में। जिसको इंग्लिश में असाइनमेंट समझ नहीं आ रही है, इधर हिंदी में भी लिखी हुई है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर किसी के भी पास ये कंटेंट ना हो तो यहाँ से उसको मिल जाएगा। 3 फैक्ट्स अबाउट डीएनए लिखने हैं आपको। फर्स्ट फैक्ट आप लिख सकते हो कि जो डीएनए होता है दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड द कोड फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ योर लिविंग फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फैक्ट 2 में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? इट हैज अ यूनिक शेप दैट एज अ डबल हेलिक्स व्हिच लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। आप उसकी शेप के बारे में बता सकते हो। थर्ड फैक्ट में आप क्या लिख सकते हो कि ह्यूमंस के अंदर जो एक फन फैक्ट मैंने आपको 3 से 4 फन फैक्ट्स बताए थे डीएनए के बारे में, जिनमें से एक था कि ह्यूमंस में अबाउट 99.9% ऑफ डीएनए जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। केवल 0.1% जो होता है वो एक इंडिविजुअल को कंप्लीटली यूनिक बनाता है। ठीक है, दिस वाज योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट 4, which says genetics in daily life. Here you need to look at your family members and identify the traits you inherited from them. ठीक है, सबसे आप क्या इंक्लूड ट्रेड्स, कैसे ट्रेड्स को इंक्लूड कर सकते हो? जैसे कि आप इंक्लूड कर सकते हो आई कलर। You can identify the color of your eyes and then compare it to your family. How will you write about that? Note down your eye color, जैसे आपका आई कलर क्या है, ब्लैक, ब्राउन, हेजल, कैसा है वो। And then you will mention which parent or grandparent has the same eye color like yours. ऐसे ही आप हेयर टाइप के बारे में लिखोगे। आप पहले डिस्क्राइब करोगे अपना हेयर टाइप कैसा है, स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है, कैसा है। फिर आप स्टेट करोगे कि आपने वैसा हेयर टेक्सचर किससे इनहेरिट किया है। सिमिलरली यू हैव टू राइट अबाउट योर हाइट। पहले आप अपनी हाइट को मेंशन करोगे, टॉल है, मीडियम है। 1 सेकेंड। यस, प्रैक्टिकल में आपको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देने हैं। हाँ, मैं 15 की 15 एक्सप्लेन करूंगी, रिलैक्स। ऐसे ही आपको अपनी हाइट के बारे में लिखना और बताना है आपने वो ट्रेट किससे इनहेरिट किया। फिर आती है प्रैक्टिकल असाइनमेंट 5 which is bioinformatics tools exploration. Here you need to provide basic information like the full name and the primary purpose for two critical digital biological tools. किन किन के बारे में? ब्लास्ट के बारे में आप टूल नेम है ब्लास्ट, उसकी फुल फॉर्म बताना, फिर उसका मेन यूज बताना कि इट इज यूज टू कंपेयर a query DNA, RNA or protein sequences against a massive database for known biological sequences. Then it help scientists to find a region of local similarities or in identifying the unknown organisms and discover evolutionary links and the functions of genes.
ये पीडीएफ मैंने शेयर की है, ये काफी बार शेयर हो चुकी है ये वाली पीडीएफ। After that you have to write about GenBank. GenBank क्या है कि it serves as an open access comprehensive digital repository provided by the NCBI. ये सब लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि एक पब्लिक डेटाबेस की तरह काम करता है, जो स्टोर करता है, प्रोवाइड करता है annotated collection data of all publicly available DNA and nucleotide sequence from thousands of different organisms. आपको इसमें बेसिकली ब्लास्ट और जेन बैंक के बारे में एक्सप्लेन करना है। आप अपनी नॉलेज से, अपनी रिसर्च से इनके बारे में एक्सप्लेन करें। फिर आती है आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट 6। इट सेज डीएनए इमेज कलेक्शन। Here you need to gather images which represent the structural aspects of DNA from the web and present them as individual saved files or compile them together. कैसे करना है? आपको 3 different visual depictions को find करना है जो show करते हैं structure of DNA. After that you have to submit that. Either save 3 separate screenshots on your device gallery, then merge them into a single image collage using a photo editing app. या फिर distinct image types to search for. आप 2D फ्लैट डायग्राम, क्या क्या आप डिफरेंट तरह की 3 इमेजेस को ढूंढ सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो आप 2D फ्लैट डायग्राम को। आप गूगल पे सर्च करोगे डीएनए स्ट्रक्चर डायग्राम लेबल्ड to find a simplified textbook style illustration which highlights your sugar phosphate backbone and your base pairs. ठीक है, इसमें आपको बेसिक 2D जो डायग्राम है डीएनए का वो मिल जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इमेज आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? आप 3D मॉलिक्यूलर मॉडल को इंक्लूड कर सकते हो। आप सर्च करो डीएनए डबल हेलिक्स 3D मॉडल। इसमें आपको रियलिस्टिक स्पेस फिलिंग एंड बॉल एंड स्टिक रेंडरिंग जो शो करेगा उसकी डेप्थ और उसके कर्व्स को। ठीक है, ये दूसरी तरह की इमेज होगी। तीसरी इमेज आप सर्च कर सकते हो हाईटेक ग्राफिक या फिर एब्स्ट्रैक्ट। आप सर्च करेंगे डीएनए डिजिटल एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर। इसमें आपको एक ग्लोइंग स्टाइलाइज्ड ब्लूप्रिंट ग्राफिक कॉमन, जो मॉडर्न साइंस में बहुत ही कॉमन है, वैसा डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप उसको कंबाइन कर सकते हो, आप इंडिविजुअली इन फोटोज को डाल सकते हो या फिर आप इनको कंबाइन करके मर्ज करके एक कोलाज बना सकते हो, उसको डाल सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट 7 क्या कहती है? इट टॉक्स अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। Here you need to research and describe just one medical application of biotechnology. इन तीनों में से आप कोई भी एक उठा सकते हो। वैक्सीन उठा सकते हो। वैक्सीन है क्या? ये एक प्रोडक्ट है दैट टीच द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक जर्म। ये कैसे काम करता है? जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करती है ताकि वो हार्मलेस स्पीसीज ऑफ वायरस को या फिर बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर सके। जब उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो आपकी बॉडी लर्न करेगी how to defend against the actual diseases without getting sick. ठीक है, जो mRNA अभी हमने डिस्कस किया था वो मैकेनिज्म आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा इसमें दे रखा है एग्जांपल में जेनेटिक टेस्टिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज जेनेटिक टेस्टिंग? ये लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जो जिनको यूज किया जाता है टू रीड एनालाइज एन इंडिविजुअल्स डीएनए। कैसे ये काम करते हैं पहले आप बता सकते हो कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो आइसोलेट करते हैं डीएनए को फ्रॉम ब्लड और सलाइवा सैंपल्स। Then they look for a specific variations, mutations, or errors in genes to check if a person is at risk for genetic disorder या फिर कोई उसे hereditary condition तो नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हो डिजीज डायग्नोसिस।
डिजीज डायग्नोसिस क्या है? ये रैपिड किट्स होती हैं या फिर टूल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है जो हिडन डिजीजेज हैं उनको क्विकली डिटेक्ट किया जा सके। टूल्स जैसे कि पीसीआर टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है, जिसको यूज किया जाता है जो जो ये टेस्ट होते हैं वो इंजीनियर्ड एंजाइम्स को यूज करते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज करते हैं, जिधर आप डिटेक्ट कर सकते हो टाइनी अमाउंट ऑफ वायरल डीएनए या फिर कोई तरह की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एक पेशेंट की बॉडी में लॉन्ग बिफोर द सिम्टम्स गेट मोर वर्सन। असाइनमेंट 7 तक समझ में आया? इनमें से आपको कोई भी एक बतानी है। नेक्स्ट असाइनमेंट एक्सप्लेन करो। हाँ, you have to write them down and then you have to upload your assignments. Okay? हाँ, you have to mention the serial number कि ये assignment answer 1 है, assignment answer 2 है, और ये practical assignment answer 1 है, practical assignment answer 2 है। Assignment 15, 14, okay? Practical assignment 14. You have to make a biotechnology poster. आपको एक सिंपल डिजिटल पोस्टर बनाना है अपनी फोन की मदद से। टॉपिक होगा बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें आप क्या एलिमेंट्स को ऐड करोगे? एक मेन टाइटल को ऐड करोगे। आपकी पोस्टर में इमेजेस जो है वो क्लियर होनी चाहिए और आप शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो उस पोस्टर में। बचपन में यू हैव डन ना पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये वो है ना, तो यू हैव टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ पोस्टर। द कंटेंट दैट यू कैन यूज इज, सबसे पहला मैंने आपको बताया मेन टाइटल है बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। की पॉइंट 1 आप हेल्थ केयर के बारे में बता सकते हो, कैसे डेवलप किया जा सकता है लाइफ सेविंग वैक्सीन और मेडिसिन। की पॉइंट 2 में आप इंक्लूड कर सकते हो एग्रीकल्चर को, जो क्रिएट करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ताकि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। थर्ड पॉइंट आप एनवायरमेंट से रिलेटेड इंक्लूड कर सकते हो। आप इसमें माइक्रोब्स का यूजेस बता सकते हो कि कैसे माइक्रोब्स जो है वो क्लीन अप करते हैं पॉल्यूशन को और ऑयल स्पिल्स को। जो मैंने आपको कहा ना बुलेट पॉइंट्स, आप उन बुलेट पॉइंट्स में ये 3-4 चीजें जो है उन्हें हाईलाइट कर सकते हो। आप कैनवा की मदद से क्रिएट कर सकते हो अपने पोस्टर्स को। ठीक है, आपको बस एक डिजिटल पोस्टर बनाना है, आप कैनवा की मदद से अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। शॉर्ट पॉइंट्स में आपको इमेजेस तो आप ऐड ऑन करोगे बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। आप ये की पॉइंट्स भी हाईलाइट कर सकते हो जो आपने अभी तक पढ़ा, उनको शॉर्ट में करके आप उनके बारे में लिख सकते हो कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सुंदर सा पोस्टर बनाना है आपको एक। असाइनमेंट 14 क्लियर हुई अंजलि? ठीक है, असाइनमेंट 15। असाइनमेंट 15 का टॉपिक है फाइनल मिनी वीडियो प्रोजेक्ट। आपको एक मिनट की रिकॉर्डेड शॉर्ट क्रिएट करनी है, 1 मिनट की वीडियो क्रिएट करनी है बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स को एक्सप्लेन करते हुए। वीडियो की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टॉपिक एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है, फिर आपको उसकी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे वो यूजफुल है रियल लाइफ में।
आफ्टर दैट यू हैव टू राइट वन, एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ दैट एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन जो है वो यूजफुल क्यों है, ठीक है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे इफ यू वांट टू राइट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, तो आप 1 मिनट में कैसे कैसे बता सकते हो, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक वीडियो बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइंस जो यूज कर दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और यीस्ट टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट्स। वन मेजर एप्लीकेशन इज मेडिसिन, where it is used to make life-saving vaccines and insulins. The biggest benefit of biotechnology is that it improves human health, increases crop yields for farmers, and helps create a sustainable environment. ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बस ये मैंने एग्जांपल दिया, ये 1 मिनट का वीडियो बन जाएगा आपका। ऐसे ही अगर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लिखना है तो यू विल डिफाइन व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इट इज अ फील्ड दैट कंबाइंस बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा लाइक डीएनए। वन मेजर एप्लीकेशन इज जेनबैंक। जेनबैंक क्या है? अ मैसिव डिजिटल डेटाबेस वेयर साइंटिस्ट्स स्टोर जेनेटिक कोड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। The benefit of bioinformatics that is that it helps researchers to study diseases and discover new medicines much faster using computers. ऐसा कुछ आप लिख अपनी वीडियो में बना सकते हो, बस आपको ये कंटेंट मैंने बताया आप किस तरह का बना सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी बेनिफिट एक्सप्लेन कर सकते हो। सिर्फ वन लाइनर बनाना है, 1 मिनट का वीडियो क्रिएट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अंजलि, आपको समझ में आया? आपको डाउट था इसमें? theory assignment I will tell you। जैसे अभी मैंने आपको सेपरेटली बताया कि आप कैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी पे इंडिविजुअली 1 मिनट का वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जिस पे भी आपका मन करे उस पे बना सकते हो। अदिति, मैंने अभी पोस्टर आपको एक्सप्लेन किया, आप कैनवा का यूज करके एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। आप उसमें बुलेट पॉइंट्स के थ्रू 3 बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर सकते हो, एप्लीकेशंस एक्सप्लेन कर सकते हो, और आपको इमेजेस इंक्लूड करनी है अपने पोस्टर में, एंड द मेन टाइटल विल बी बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको थियोरी असाइनमेंट 15 में डाउट है, लेट्स डिस्कस दैट। वो क्या कहती है? ये एक फाइनल मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। यू नीड टू क्रिएट अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन और रिटन रिपोर्ट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, ईदर बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिस पे भी आपका मन करे। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? प्रोजेक्ट के अंदर मेनली 4 सेक्शंस होने चाहिए। पहला, आप टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, डिफाइन व्हाट द फील्ड इज, क्या है वो फील्ड। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पे बना रहे हो तो आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। एंड इफ यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑन बायोइन्फॉर्मेटिक्स देन यू विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज। ये फर्स्ट चीज है, टॉपिक एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पॉइंट इज वन एप्लीकेशन आपको उस फील्ड की एक्सप्लेन करनी है। You will give a specific example of how it is used. Okay. Then third point is benefit. You will explain the positive impact of it on the society, in the world, and in coming future. Okay. Then you will explain the challenges. You will discuss the difficulties or concerns that are faced by the field. इधर आप ethical issues को या फिर क्या क्या problems face की जा रही है इस field की वजह से
जो हमने अभी कुछ दो दिन पहले डिस्कस किया था, आई गेस, एथिकल कंसर्न्स क्या क्या है, कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट हो रहा है, इकोसिस्टम को इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब चीजें आप एक्सप्लेन करोगे। इन 4 टॉपिक्स के अंदर, इन 4 हेडिंग्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आप ये तो या तो आप एक रिपोर्ट बना सकते हो, या फिर आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। आप उन स्लाइड्स को निकलवा के आप उनको हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो, और वो स्लाइड्स का पीडीएफ कन्वर्ट करके आप उसको अपलोड कर सकते हो अपने पोर्टल पे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? हाँ, प्रेजेंटेशन वैसे बना सकते हैं, ठीक है। 100 to 150, नंदिनी, 100 to 150 वर्ड्स में आप अपना असाइनमेंट कवर कर सकते हो। और कोई डाउट है किसी को? नहीं राहुल, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। किसी को और कोई डाउट है? हाँ, आपको कैनवा पे आप पोस्टर बना सकते हो, आपको जैसे कन्वीनियंट हो, ठीक है। कोई और डाउट किसी को? Yes, you can write down in your notebooks. Yes, you have to submit all the 30 assignments in your college. आपको सारे असाइनमेंट्स की हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। आपको इंस्ट्रक्शंस मिले, आप उनको पढ़ो। आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को भी वैसे लिखोगे जैसे आप थ्योरी वाले असाइनमेंट्स को लिख रहे थे। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स से यहाँ पे मतलब है आप उसको अपने रियल वर्ल्ड में कैसे प्रैक्टिकली रिसर्च करोगे, अपने रियल वर्ल्ड में, लाइक किचन में क्या यूज करते हो आप लोग, गार्डनिंग में कैसी चीजों को यूज करते हो, ये सब चीजें, क्या क्या मेडिसिन हैं जो आप यूज करते हो जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है, ये है प्रैक्टिकल। उसका मतलब कि आप प्रैक्टिकली रिसर्च कर रहे हो, कंटेंट को ढूंढ रहे हो, फिर उसके बारे में रिसर्च करके लिख रहे हो, ठीक है। समझ में आया सबको? किसी को और कोई डाउट है? वीडियो वाले असाइनमेंट्स का आप लोग अपलोड करेंगे ना? उसका कोई हार्ड कॉपी ऑब्वियसली नहीं होगा। आपको अगर इंग्लिश में असाइनमेंट नहीं लिखनी आती है तो आप हिंदी में लिखेंगे, ठीक है।
मैंने वीडियो में आपको बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स दोनों के फॉर्मेट बोल के एक्सप्लेन किए हैं। आपको उनकी डेफिनेशन देनी है, एक एप्लीकेशन देना और उसका एक बेनिफिट देना है, ठीक है? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस, थियोरी असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स को मिला के यू हैव 30 असाइनमेंट्स। समझ में आए सबको? अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर टर्म्स को यूज करके, जो भी उनको हिंदी में कहा जाता है वो यूज करके। और अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में बनाएंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप अपना कोर्स कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आप अपने असाइनमेंट्स को बनाएंगे। You will be informed how you have to submit your video assignments in your colleges. Okay? मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स दोनों के फॉर्मेट एक्सप्लेन किए, बोल के बखूबी बताया है कि व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन योर असाइनमेंट वीडियो वाले में। 1 मिनट का होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और 1 मिनट में आप उसकी डेफिनेशन, उसका एक एप्लीकेशन और उसका बेनिफिट ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, आप लोग असाइनमेंट हिंदी में लिख सकते हैं, जो आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में, ठीक है? बाकी आपके पास इंस्ट्रक्शंस आपके ग्रुप्स पे पोस्टेड हैं, यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? क्या बता दूं, मंडे को क्लास? अभी तक तो कोई क्लास शेड्यूल नहीं है मंडे को, बिकॉज योर कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड। बाकी यू विल बी इन्फॉर्म्ड, अगर किसी तरह का चेंजेस होगा, कुछ होगा तो आपको बता। सैटरडे संडे को कोई क्लास नहीं होती है, वीकेंड्स ऑफ होता है हमेशा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एवरीवन। सी यू गाइस, बाय। बाय एवरीवन, गुड इवनिंग।